हेलो एंड हाय टू एवरीवन। फ्रेंड्स, हमारी प्रीवियस लाइव वीडियो जो थी वह एस पर बेस्ड थी। उस एस के लाइव क्लास में हमने आपको बताया था कि एस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एस जो होता है, जिसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं, इसे थायरिस्टर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल वाइडली एसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में किया जाता है। इससे इन्वर्टर सर्किट्स भी डिजाइन की जाती है। इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। प्रीवियस वीडियो में हमने एस के बायसिंग के बारे में बताया था कि फॉरवर्ड बायस में एस किस प्रकार टर्न ऑन होता है और रिवर्स बायस में एस कैसे ऑफ रहता है। तो आज की हमारी बेसिकली जो क्लास है वह एस की करेक्टरिस्टिक्स को लेकर है। तो आज हम देखेंगे कि थायरिस्टर या एस जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एस की करेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस जिसे थायरिस्टर भी कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लाइव वीडियो में आपको बताया था कि एस जो होती है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन से बनी होती है। एस एक 4 लेयर की सेमीकंडक्टर लेयर से बनी होती है, जो कि जनरली पी एन होता है। इस एस में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। इस एस में टोटल 3 जंक्शंस होते हैं, J1, J2 एंड J3। तो यह एस एक फोर सेमीकंडक्टर लेयर, 3 जंक्शंस प्लस 3 टर्मिनल्स वाली एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। और हमने इसके बायसिंग के बारे में बताया था कि एस को टर्न ऑन करने के लिए एस को मेनली जो है फॉरवर्ड बायस में किया जाता है। फॉरवर्ड बायस में करने के लिए इसके एनोड पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और इसके कैथोड पर निगेटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार इसको टर्न ऑन करने के लिए इसके गेट टर्मिनल पर एक पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। एस के गेट पर एटलीस्ट जो है मिनिमम +1 वोल्ट गेट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है इसे टर्न ऑन करने के लिए। जब एस के एनोड को पॉजिटिव डीसी वोल्टेज और कैथोड को निगेटिव वोल्टेज दिया जाता है तो ऐसे वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है। और इसके गेट पे पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जैसा कि लाइक ए वीजी वोल्टेज है। जब इस तरह की बायसिंग किया जाएगा तो जब एस के गेट पर कोई डीसी पावर सप्लाई नहीं दी जाती है, सिर्फ इसके एनोड कैथोड पर एक फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाता है। इसका J1 जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, J3 जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप इसको फिर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं हमारी जो प्रीवियस लाइव क्लास जो थी एस पर बेस्ड। और जब इसके गेट पर कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है, केवल फॉरवर्ड बायस होता है, तो एस का जंक्शन J1 जो है फॉरवर्ड बायस में, J3 जो है फॉरवर्ड बायस में होता है और J2 जो है उस समय रिवर्स बायस में रहता है। लेकिन जैसे ही इसके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो गेट को पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डायरेक्टली पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से यह जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में जाता है। तो इस प्रकार इस एस के गेट पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई करने से इसके तीनों जंक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में जाते हैं। और तीनों जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस जब हो जाएंगी तो इनका जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ होता है प्रत्येक जंक्शन पर, उस डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो होता है नैरो हो जाता है। जब डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम हो जाता है तो कैरियर्स काफ़ी कम पोटेंशियल यानी कम अप्लाइड वोल्टेज पर ही इजीली जो होते हैं जंक्शंस को पार कर जाते हैं और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एस पर केवल जस्ट फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाएगा जब, और गेट पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो इस समय एस को ऑन करने के लिए काफ़ी अधिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस वोल्टेज को जनरली फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। यानी कि काफ़ी हाई वोल्टेज होती है और यह वोल्टेज जो होती है ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है, क्योंकि उस समय जो जंक्शन J2 जो होता है वह रिवर्स बायस में होता है और इस रिवर्स बायस के इफेक्ट को कम करने के लिए इस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज तक अप्लाई करना होता है। लेकिन जैसे ही गेट पर +1 डीसी वोल्टेज या कम मिनिमम डीसी वोल्टेज इस पर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ तक वोल्टेज देने की मेन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, काफ़ी कम पोटेंशियल पर ही जो है यह एस टर्न ऑन हो जाता है। और जब यह ऑन होता है तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। इसमें करंट जो फ्लो होती है एनोड करंट, वह एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है। उसी प्रकार जब एस के रिवर्स बायस कंडीशंस को देखें तो रिवर्स बायस में एस जो होता है इसके 2 जंक्शंस J1 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में होता है, J3 भी जो है रिवर्स बायस में होता है और इसके गेट पर पॉजिटिव इवन वोल्टेज देने पर इसका जो J2 जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में मोर फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और इसको रिवर्स बायस जब करते हैं तो इसके एनोड पर निगेटिव वोल्टेज एंड कैथोड पर जो है पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है।
ऐसी वोल्टेज को रिवर्स बायस वोल्टेज कहा जाता है। इस समय एससीआर के इसके गेट पर कोई पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ना अप्लाई करने से इस एससीआर का जो J1 J3 जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है, जबकि J2 जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। और इस पर यदि हम इवन पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये J2 जंक्शन जो है मोर फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका 2 जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होने की वजह से इस डिवाइस में केवल लीकेज करंट फ्लो होती है। और इसमें इस डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए इस कंडीशन में इस रिवर्स बायस वोल्टेज को काफ़ी अधिक वोल्टेज तक अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मान जो होता है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर होता है। यह रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज इतना हाई होता है कि अगर यह इस वोल्टेज पर इस एससीआर को टर्न ऑन कर दिया जाए और परमानेंट काफ़ी देर तक अगर ये सप्लाई अप्लाई किया जाएगा तो इस एससीआर को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए रिवर्स बायस में नेवर जो है एससीआर को टर्न ऑन किया जाता है। एससीआर सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है और उसकी एक ही कंडीशन है कि इससे गेट पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई करके इसे टर्न ऑन किया जाए। तो इस प्रकार जो एससीआर होती है वह यूनिपोलर डिवाइस होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। इसका मतलब है कि इसमें करंट डायरेक्शन एक ही होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन को देखते हुए। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि रिवर्स ब्रेक ओवर जो वोल्टेज का मान होता है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान ये काफ़ी ग्रेटर देन होता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से। जनरली जो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज का जो मान होता है वह अप्रॉक्सीमेट जो है 2.5 और 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना जो होता है 3 टाइम्स ऑफ VFBO, यानी कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से लगभग 3 गुना रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। यह इतना हाई वोल्टेज है कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं, अगर पॉसिबल भी है तो इतनी हाई वोल्टेज पर ये डिवाइस ज़्यादा देर तक टर्न ऑन नहीं हो सकती है, डैमेज हो जाएगी। इसलिए रिवर्स बायस में कभी भी एससीआर को टर्न ऑन नहीं किया जाता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में इसे ऑन किया जाता है। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक एससीआर लेते हैं, यह एससीआर का सिंबल है, इसके ये एनोड टर्मिनल है और यह कैथोड टर्मिनल है। दिस इज द टर्मिनल ऑफ गेट। यदि इसके एनोड और कैथोड पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाए यानी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाए और इसके गेट पर भी एक पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाए जो कि गेट वोल्टेज कहलाएगी, तो इस एससीआर के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, कैथोड पर निगेटिव वोल्टेज है और यह वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है। इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज जब अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल दोनों अप्लाई कर लेते हैं और इसमें एक लोड लगा देते हैं। तो ये है एससीआर की बायसिंग फॉरवर्ड बायस में विथ पॉजिटिव गेट अप्लाइड वोल्टेज। जब इस तरह की केसेस के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फॉरवर्ड बायस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। यहाँ पर जो अप्लाइड किया गया वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है और इसमें जो करंट फ्लो होगी वह एनोड करंट होगी, जिसका डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर एससीआर के गेट पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉरवर्ड बायस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब इसके गेट पर कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तो काफ़ी अधिक वोल्टेज अप्लाई करना होगा, तब जाकर के एससीआर टर्न ऑन होगा और इस तरह की वोल्टेज को कहा जाता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VFBO। और इस केस में एससीआर टर्न ऑन होगा। लेकिन जैसे इसके गेट पे कम से कम 1 वोल्ट या मिनिमम वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस एससीआर में 2 करंट्स फ्लो होगी और इस एससीआर का J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से मेन सप्लाई काफ़ी कम पोटेंशियल पर ही यह एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। यानी कि अगर मिनिमम 1 वोल्ट डीसी वोल्टेज गेट वोल्टेज अप्लाई करें या अगर मानकर चलें कि गेट वोल्टेज हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया है और इससे जो है इसके गेट करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है गेट करंट वह अप्रॉक्सीमेट 1 मिली एम्पियर है। तो 1 मिली एम्पियर पर या 1 वोल्ट गेट वोल्टेज पर एससीआर जो है काफ़ी लेस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर यह जो है टर्न ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ होगा। यह इंडिकेट कर रहा है कि गेट वोल्टेज का मान यानी कि IG1 का मान जो है IG1 यहाँ पे इसको IG1 के रूप में डिनोट कर रहा है, यानी कि 1 मिली एम्पियर यानी कि VG1 यानी कि 1 वोल्ट अप्लाई करने इसके गेट पर जो है VG1 वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और इसके रिकॉर्डिंग अगर मान लिया जाए कि गेट करंट जो फ्लो होगी वो 1 मिली एम्पियर है, तो इस 1 मिली एम्पियर करंट पर या इस 1 वोल्ट गेट वोल्टेज पर एससीआर फॉरवर्ड बायस में काफ़ी लेस वोल्टेज पर ही जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। और इस समय यदि करंट को इसको IG1 माना जाए जो कि जनरली मान के चल रहा है कि 1 मिली एम्पियर है,
तो एससीआर जस्ट बहुत पहले ही जो है कम वोल्टेज पर ही जस्ट ऑन हो जाएगा। यदि इस वोल्टेज को गेट वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो गेट करंट का मान जो है बढ़ता जाएगा, और इस गेट करंट को अगर माना जाए 2 मिली एम्पियर है तो उस समय एससीआर जो होगा मेन सप्लाई काफ़ी और भी लेस सप्लाई पर ही जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा, और ये करंट IG2 के रूप में होगी। और यदि इस प्रकार एससीआर के अगर गेट पर अधिक वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो और अधिक वोल्टेज अप्लाई करने से करंट का मान और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एससीआर की मेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट और भी कम पड़ेगी और एससीआर जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। और यदि ऐसी करंट को IG3 कहा जाए, फिर उसी तरह से अगर और भी मोर गेट DC वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो एससीआर जो होगा काफ़ी लेस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। और यदि इन सभी को समराइज कर दिया जाए तो इसका जो फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ इस प्रकार से होगा। और यदि IG4 यानी कि VG4 वोल्ट तक जो है सप्लाई अगर दिया गया है तो उस समय करंट यदि IG4 हो रही है तो इस समय फाइनली जो है करंट का डायरेक्शन जो है इस प्रकार से होगा। तो ये है एससीआर के फॉरवर्ड बायस में टर्न ऑन होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है विथ पॉजिटिव अप्लाइड गेट वोल्टेज। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो ये कर्व दिखा रहा है, यह कर्व इस कर्व पर गेट वोल्टेज का मान बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि IG करंट का मान जो है 0 है, यानी यहाँ पर जो है कोई भी गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है। तो यह है एससीआर की फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एससीआर के अगर गेट पर कोई DC वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसको जस्ट टर्न ऑन होने के लिए फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे इसके गेट पर पॉजिटिव DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेस वोल्टेज पर ही जो है यह एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो कर्व होता है, इसको यहाँ पर दो करंट के रूप में करंट होती है। एक करंट होती है होल्डिंग करंट IH और एक करंट होती है लैचिंग करंट IL। एससीआर के लिए दो करंट्स के टर्म्स हैं, एक करंट है होल्डिंग करंट और एक करंट है लैचिंग करंट। यहाँ पर जो होल्डिंग करंट होती है IH और जो लैचिंग करंट होती है IL, लैचिंग करंट इंडिकेट करती है कि एससीआर को टर्न ऑन होने के लिए इसके मेन सप्लाई पर जो वोल्टेज अप्लाई दिया गया है, इस वोल्टेज की वजह से इस एससीआर में मिनिमम कितनी करंट फ्लो हो रही है या मिनिमम कितनी करंट पर एससीआर जस्ट टर्न ऑन हो रहा है, वही इसकी लैचिंग करंट कराती है। जबकि एससीआर की जो होल्डिंग करंट होती है, होल्डिंग करंट एससीआर की होल्डिंग करंट यह इंडिकेट करती है कि एससीआर जब ऑन हो चुका है तो इसको जब ऑफ किया जाएगा तो ऑफ करते समय इस एससीआर में मिनिमम कितनी करंट्स लेस होने पर या उसके बाद उससे और भी करंट जहाँ से भी कम होने पर एससीआर टर्न ऑफ हो जा रहा है। यानी कि होल्डिंग करंट एक रेंज के रूप में होता है, यह एससीआर को टर्न ऑफ होने की मिनिमम करंट की वैल्यूज को इंडिकेट करता है। जबकि एससीआर की जो लैचिंग करंट होती है वह एससीआर को टर्न ऑन होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड करंट को इंडिकेट करता है। तो IL जो होती है लैचिंग करंट और IH जो होती है होल्डिंग करंट होती है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली चीज़ है कि एससीआर की जो होल्डिंग करंट का मान होता है वह लैचिंग करंट से लेस होता है। यानी कि एससीआर जब एक बार ऑन हो गया तो उसको ऑफ जब किया जाता है तो लैचिंग करंट के मान से भी कम मान पर होने पर एससीआर जा करके टर्न ऑफ होता है। तो यहाँ पर होल्डिंग करंट जो होती है वह ऑलवेज लेस देन होल्डिंग करंट जो होती है ऑलवेज लेस देन लैचिंग करंट होती है। तो यह है एससीआर की फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स विथ पॉजिटिव अप्लाइड गेट वोल्टेज। यदि इस एससीआर के रिवर्स बायस कंडीशन को देखें तो रिवर्स बायस में जैसा कि आप जानते हैं कि रिवर्स बायस में एससीआर को ऑन करने का बस एक ही कंडीशन है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज तक सप्लाई देना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर ड्रा किया जाएगा तो सिंपली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। नॉर्मली एक रिवर्स बायस डायोड के रूप में होगी। यह अप्लाइड जो वोल्टेज है वह रिवर्स बायस को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ का जो कर्व है वह इंडिकेट कर रहा है कि एससीआर को टर्न ऑन होने के लिए रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज तक सप्लाई देना पड़ेगा। यह जो करंट होगी यह करंट सेचुरेशन करंट को इंडिकेट करेगी, सेचुरेशन करंट। और ये जो करंट है वह लीकेज करंट है, क्योंकि इस एससीआर में जब रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज सप्लाई देंगे तो एससीआर में सिंपली केवल लीकेज करंट फ्लो होगी। जबकि जैसे रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज तक सप्लाई दिया जाएगा तो उस समय एससीआर में ब्रेक ओवर यानी ब्रेक डाउन कंडीशन हो जाएगा और उस समय करंट जो होगी सेचुरेशन करंट फ्लो होगी। ये जो करंट इंडिकेट कर रहा है वह रिवर्स बायस में करंट को इंडिकेट कर रहा है IR। यह करंट जो है एनोड करंट है रिवर्स बायस की, तो करंट जो है फॉरवर्ड बायस की एनोड करंट है। तो यह है एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स।
एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए इसके गेट पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो काफ़ी लेस वोल्टेज पर ही एससीआर ऑन हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक सिर्फ एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर था। नेक्स्ट क्लास में हम एससीआर के एप्लीकेशंस को देखेंगे कि एससीआर का किस फील्ड में कितना एप्लीकेशन होता है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।